Hello children, today's our topic is unseen passage for class 3rd in English। तो जब भी आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें एक पैसेज ऐसा होगा जो अनसीन होगा। अनसीन मतलब जो आपने पहले कभी देखा नहीं है या पहले कभी आपने उसको रीड नहीं किया, ऐसा पैसेज। तो ऐसा पैसेज आपके एग्ज़ाम में दिया जाएगा और उस पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो उसी पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले ऐसा पैसेज आपको रीड करना है जब भी एग्जाम में आएगा, उसके बाद उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रीड द कॉम्प्रिहेंशंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन अ थिक जंगल देयर लिव्ड अ बिग लायन, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल। All the other animals were afraid of him. They would run and hide when they heard the lion roar. अब इसी तरह से कोई भी अनसीन पैसेज आ सकता है, पहले उसको आप क्या करोगे, रीड करोगे। तो जैसे इसमें बताया गया है कि एक बिग जंगल था, थिक जंगल था, वहाँ पे बिग लायन रहता था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो उस जंगल का किंग था और जो बाकी के एनिमल से उससे डरते थे। और जैसे वो आता था तो वो या तो वो वहाँ से भाग जाते थे या फिर छुप जाते थे जब भी लॉयन रोर करता था। जब भी लॉयन की आवाज़ उनको सुनाई देती थी। कैसे करता है लॉयन रोर, है ना, तो डर जाते हैं ना, तो बाकी के एनिमल्स भी ऐसे डर जाते थे इसकी आवाज़ से और फिर वो भाग जाते थे। तो ये चीज़ें इस कॉम्प्रिहेंशन में, इस पैसेज में बताई गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या है इसके, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द लॉयन लिव। लॉयन कहाँ पे रहता था बताओ। हाँ, इन अ थिक जंगल देयर लिव्ड अ बिग लॉयन। देखो आंसर इसी पैसेज में छुपा हुआ है, फर्स्ट लाइन में दिख रहा है ना, देखो मैंने टिक लगाया है यहाँ पे। इन अ थिक जंगल देयर लिव्ड अ बिग लॉयन, यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो हम वहाँ पे लिखेंगे इन अ थिक जंगल देयर लिव्ड अ बिग लायन, है ना। क्वेश्चन 1 में वेयर डिड द लॉयन लिव, द लॉयन लिव्ड इन अ थिक जंगल, है ना। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे आएगा जंगल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज द लॉयन स्ट्रॉन्ग और वीक। तो लॉयन जो था वो स्ट्रॉन्ग था या वीक था। फिर से हम पैसेज में देखेंगे कि लॉयन कैसा था। यस, सबको पता है, अभी हमने जब रीड किया था तब हमने ध्यान से देखा था, पर कोई बात नहीं, आप दोबारा भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे है ना, सेकंड लाइन में ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब हम आंसर लिखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन 2 में कि वॉज द लॉयन स्ट्रॉन्ग और वीक। द लॉयन वॉज स्ट्रॉन्ग। यस, वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा, द लॉयन वॉज स्ट्रॉन्ग, है ना, वो काफ़ी क्या था, स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या, ताकतवर। यस, नाउ द लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल वॉज द किंग ऑफ द जंगल। जंगल का राजा कौन था, कौन सा एनिमल जंगल का राजा होता है। ये आंसर तो हमें वैसे भी पता है, पर फिर भी हम एक बार कहाँ देखेंगे, पैसेज में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल, है ना। इसका मतलब लॉयन वॉज द किंग ऑफ द जंगल, है ना। तो अब हम आंसर में लिखेंगे विच एनिमल वॉज द किंग ऑफ द जंगल। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, लॉयन वॉज द किंग ऑफ द जंगल, है ना। अच्छी राइटिंग में आपको ये आंसर लिखना है। यहाँ पे मैं बस एक एग्जाम्पल आंसर आपको दे रही हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द अदर एनिमल्स डू व्हेन द लॉयन रोड। जब लॉयन की गर्जना सुनते थे तो बाकी के एनिमल्स क्या करते थे। तो इसका भी आंसर उस पैसेज में दिया हुआ है, दे वुड रन एंड हाइड व्हेन दे हर्ड द लॉयन रोर। जैसे लॉयन दहाड़ता था तो बाकी के एनिमल्स या तो भाग जाते थे या फिर छुप जाते थे। तो यही आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, द अदर एनिमल्स। क्या लिखेंगे, द अदर एनिमल्स रन एंड हाइड, है ना। या वो भागते थे या फिर छुप जाते थे या रनिंग करते करते छुप जाते थे जब भी वो लॉयन की
लॉयन का दहाड़ना सुनते थे। व्हेन द लॉयन रोअर्ड, है ना। द अदर एनिमल्स रन एंड हाइड व्हेन द लॉयन रोअर्ड। तो आपको ये आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको समझ में आया किस तरह से आंसर पैसेज से ढूंढ के लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पैसेज को रीड करना है अच्छे से और सारे आंसर्स उसी में छुपे हुए होते हैं, बस आपको ढूंढना है ना। जो भी स्पेलिंग्स दी हुई है, क्वेश्चन जो भी है उसको मैच करो, उसको उसमें ढूंढो और आंसर लिखो। यस, ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय। Thanks for watching.